नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला आज जीके जैन स्कूल से कक्षा 8वीं के लिए कबीर के दोहे पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले ये महान संत कवि कबीरदास के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। आपका जन्म स्थान काशी यानी वाराणसी में रहा। आपको लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया गया। ऐसा माना जाता है कि आप एक विदुषी ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिए थे। लोक मर्यादा को देखते हुए आपको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। आपका पालन पोषण नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने किया, जो आपको लहरतारा नामक तालाब से प्राप्त किया था। आपकी शिक्षा नहीं हो पाई थी, आप अनपढ़ थे, लेकिन सत्संग में सक्रिय भाग लेने के कारण आपके अंदर ज्ञान का भंडार था, समाज को परखने के का क्षमता था। आपकी भाषा सदुखड़ी भाषा मानी जाती है। सदुखड़ी भाषा यानी सत्संग में प्रयोग में लाने वाले शब्दों का प्रयोग आपने किया। कुछ लोग बेमेल खिचड़ी भी कहते हैं। बेमेल खिचड़ी मतलब अलग अलग आंचलिक भाषाओं को का समावेश आपके दोहों में पाया जाता है। और क्या आप पहले भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम को सार्वभौमिक रास्ता दिखा करके समन्वय स्थापित करने की कोशिश किए। आपका मानना है आप न कभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा किसी में आपने विश्वास नहीं किया। आप मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं सदा के लिए। आप निराकार ब्रह्म को मानते हैं। आपका मानना है कि सच्चे दिल में ही भगवान का वास होता है और मानवता प्रेम यही भगवान का स्रोत है। आपकी प्रमुख रचना है बीजक और आपका जन्म तो काशी में हुआ था, मृत्यु मगहर में हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार काशी में लोग जाकर के मरना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसका विरोध करते हुए जीवन भर कबीरदास काशी में रहे, लेकिन मरने के समय आप मगहर चले आए। तो आइए कबीरदास के कुछ दोहे हैं, जिन दोहों का मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ करके व्याख्यान करूंगा। कहते हैं कि राम नाम रतन धन पाई के गांठ बांध न खोल, नाही पन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। कबीरदास जी कहते हैं कि नाम रतन धन पाई के, कह रहे हैं कि भगवान रूपी रतन धन को पाकर के गांठ बांध न खोल, उसको गांठ से बांध लीजिए। यानी भगवान के नाम को अपने दिल में बसा लीजिए। नाही पन नहीं पारखू, नाही पन नहीं पारखू, नाही माने नहीं, पन माने पुनः, नहीं माने अगेन नहीं, पारखू माने देखना। यह ऐसा अनमोल रत्न है जिसको बार बार खोलकर मत देखिए। भगवान रूपी रत्न को पाकर के आप अपने दिल में बसा लीजिए, या ऐसा गांठ बांध लीजिए जिसको बार बार खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। नहीं गाहक नहीं मेल, और ऐसा न तो कोई ग्राहक मिलेगा और न ही कोई खरीदार मिलेगा। यानी राम को, भगवान को ऐसा धन मानते हैं, ऐसा रत्न मानते हैं, जिनको कहते हैं कि इनको अपने दिल में बसा लीजिए और बार बार खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। न तो ऐसा कोई ग्राहक मिलेगा और न ही ऐसा कोई बेचने वाला मिलेगा। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी भगवान
को ही रत्न मानते हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरा दोहा है, जल ज्यों प्यारा माछरी, ये आंचलिक शब्द है माछरी, लोभी प्यारा दाम। जल ज्यों प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बालका, भक्त प्यारा नाम। इन्होंने उदाहरण क्या देते हैं कि जल ज्यों प्यारा मछली, मछली को सबसे प्यारा जल होता है। अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली मर जाती है। लोभी प्यारा था, और हर लालची, हर लोभी, हर लालची के लिए धन प्यारा होता है, दौलत प्यारा होता है। माता प्यारा बालका, और हर माँ के लिए सबसे प्यारा उसका अपना बालक, अपना बच्चा लगता है। उसी प्रकार भक्त प्यारा नाम, उसी प्रकार भक्त को सबसे प्यारा भगवान, उसका नाम, भक्त को अपने भगवान का नाम सबसे प्यारा है। जिस प्रकार मछली को जल, लोभी को धन, माँ को बालक, उसी तरह एक भक्त को भगवान का नाम प्यारा है। यानी इस दोहे के माध्यम से भी कबीरदास जी भगवान के गुण का वर्णन किए हैं। तीसरे दोहे में आते हैं हम, अतिका। ये तो हर जगह, सभी के, लगभग सभी के घरों में हर रोज प्रयोग में आता है। अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप। ऐसा कई कई दोहों में कहा गया है, अलग अलग तरीके से कहा गया है। माने जब किसी चीज का अत्यधिक होना यानी उसके विनाश का कारण बन जाता है। आवश्यकता से अधिक किसी चीज का होना उसके विनाश का कारण बनता है। तो वही कह रहे हैं, अति का भला न बोलना, माने आवश्यकता से ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। अति का भला न चुप, और आवश्यकता से ज्यादा मौन रहना भी अच्छा नहीं है। मानी कैसे बता रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं है, आवश्यकता से कम भी बोलना भी अच्छा नहीं है। अति का भला न बरसना, और आवश्यकता से ज्यादा बारिश होना भी प्रकृति के लिए हानिकारक है। अति का भली न धूप, और आवश्यकता से ज्यादा धूप भी होना प्रकृति के लिए हानिकारक है। माने हर चीज का एक सीमा होता है, जब हम उस सीमा को लांघते हैं तो हमारे लिए वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, हमारे लिए वो हानिकारक होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को, उसको अपने सीमा के अंदर रह करके काम करना चाहिए। किसी को भी अपने सीमा से बाहर जाकर अगर काम करता है तो वो कहीं न कहीं नुकसान का मार्ग मिलता है। अब आइए हम अगले दोहे में आते हैं। कहते हैं, कहता तो बहुता मिला, कहता तो बहुता मिला, गहरी मिला न कोई। कहता तो बहुता मिला, गहरी मिला न कोई, सो कहता बही जान दे, जी नहीं गहता कोई। कह रहे हैं कि गहता तो बहुता मिला, कहता तो बहुता मिला। कहने के लिए तो बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग उपदेश देते हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे मार्ग बताते हैं, गहता मिला ना। लेकिन उस मार्ग को वो व्यक्ति, जो व्यक्ति उपदेश दे रहा है, उस मार्ग पर चलने वाला नहीं होता है। आजकल जीवन में सभी लोग उपदेश देते हैं, सच्चे विचार बताते हैं, सच्चा मार्गदर्शन कराते हैं, लेकिन खुद उस मार्ग पर नहीं चलते। गहता मिला ना कोई, और उसका अनुसरण करने वाला वो व्यक्ति नहीं है। सो कहता वही जान दे,
कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के कहे हुए बातों को छोड़ दो जो अपने ही बातों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उसके कहे हुए बातों का अनुसरण मत करिए, जी नहीं कहता कोई। और जो खुद उसका अनुसरण नहीं करता है उसकी बातों का अनुसरण न करो। यानी बताते हैं कि उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस उपदेश का वो अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की बातों का न ध्यान दो और न ही उसके उपदेशों का अनुसरण करो, जो व्यक्ति उसका अनुसरण अपने जीवन में नहीं करता हो। अब आइए 5वां दोहा है आपका, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, सभी के दोहों में ये जरूर आ जाता है कि कह रहे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। यानी हर कार्य अपने समय पर होता है। हमारे उतावलेपन से, हमारे आवश्यकता के को लेकर के कोई कार्य समय के पहले नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मन, ऐ मन, हर कार्य अपने समय पर पूरा होगा। धीरे सब कुछ होए, सभी कार्य अपने समय अनुसार पूरा होगा, हमारी जल्दबाजी करने से नहीं होगा। जिस प्रकार माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। चाहे माली पेड़ को एक दिन में 100 घड़ा क्यों ना पानी दे दे, लेकिन पेड़ उस दिन फल नहीं देगा। जब ऋतु आएगा, जब उसका सीजन आएगा, जब उस पेड़ का मौसम आएगा, तभी वो फल देगा। यानी इसके माध्यम से प्रकृति के संतुलन के बारे में कबीरदास जी ने बताया है कि जो कार्य जिस समय पर पूरा होने वाला होता है उसी समय पर वह पूरा होगा। हम चाहे लाख प्रयत्न कर लें लेकिन वह पूरा नहीं होता है। जिस प्रकार माली पेड़ को 100 घड़ा पानी से सींच दे लेकिन तुरंत फल नहीं प्राप्त कर सकता, वह जब ऋतु या मौसम आएगा तभी फल वह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आपके दोहे रहे हैं और कबीरदास हमेशा जीवन के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया है। तो अब हम अगले संस्करण में अगले पाठ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।